If you earn around 1 lakh per month and you want to know how to achieve your financial freedom, how to achieve your financial goal, so this video is for you. Hello guys, welcome back to this journey of learning and perspective. Today, Hamesha ki tarah, I want to share the conversation, the insightful conversation between Saran, the CEO of the co-founder of 1% Club, and he is one of the podcasters who share the financial investment related content on YouTube. And Feroz Aziz, he is working in investment banking since 15-20 years. Now he is currently joint CEO in Anand Rathi Wealth Investment Banking Company, one of the India's top investment banking company. So in this entire conversation, what I learn and what I think जो important है मेरे लिए भी, and someone who are earning 1 lakh per month, is to invest wisely. If you are earned 1 lakh per month, so at least try to save 30 to 40% of your salary. Like suppose 30%, 30,000 you are having saving. So this saving should be invest wisely. So for us, जिसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको इतना ध्यान नहीं देना है मार्केट पे, वैल्यूएशन पे, स्टॉक्स पे, so mutual fund is a good option. And Feroz also suggest to all the retail individual like us कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज अ गुड ऑप्शन. सो आपका 30% जो सैलरी का 30,000 है उसका एटलीस्ट 70 to 80%, सपोज 20,000, 30,000 का 20,000 आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. म्यूचुअल फंड में भी 20,000 को आप डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. डिवाइड करके आप अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हो. रिमेनिंग आप स्टॉक्स, अगर आपने गुड फंडामेंटल स्टॉक्स देख लिए हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, तो आप उसका रिमेनिंग 30 to 40% वहां इन्वेस्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट, दिस इज अ गुड ऑप्शन. सेकेंड, ही सेड ETF, गोल्ड ETF. यू कैन इन्वेस्ट like 20 to 30% you're saving into gold ETF. So I think म्यूचुअल फंड को समझना हमें इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि देर आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल. सो हाउ यू फिगर आउट कौन सा अच्छा है, तो यू कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स विद NSE निफ्टी इंडेक्स. सो निफ्टी इंडेक्स होता है जो कि NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसके इंडेक्स होते हैं. लाइक स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप के लिए निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स. तो आप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इन सारे इंडेक्स से, निफ्टी इंडेक्स से मैच कर सकते हो. इफ द परफॉर्मेंस, इफ दे बीट द निफ्टी इंडेक्स, so that is a good mutual fund. So जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, मेरा भी सजेशन ये है एंड जो मुझे सीख के लगा है एंड जो मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि गो फॉर द म्यूचुअल फंड. एंड इफ यू रियली फाइंड आउट द गुड स्टॉक्स, जो कि बहुत टफ होता है बिकॉज मेरा आई एम CS, तो आई नो सम ऑफ द गुड स्टॉक एंड आई कैन ईजिली फाइंड आउट. बट जिसको नॉलेज नहीं है, सपोज जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जिसने BSc किया है, जो मार्केटिंग सेल्स है, तो उनको नहीं पता. तो आई थिंक म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन. Try to save at least 30 to 40% and invest in the mutual fund. So these are my takeaways from this entire conversation. If you feel these 3-4 minutes give some value to you, please share to your friends so that we all together go for financial freedom. So thank you for watching. Thank you for your time and attention. See you in the next one.